गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी खबरें। आज मध्य प्रदेश आएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल फोर्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी की सीईसी की मीटिंग में मध्य प्रदेश की 94 विधानसभा सीटों पर हुआ मंथन। आज बीजेपी कभी भी जारी कर सकती है 5वीं लिस्ट। मध्य प्रदेश में आज से होगी नामांकन की शुरुआत। 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी करेंगे आवेदन। 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे नामांकन। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किया संगठन में बदलाव। हटाए गए भोपाल शहर जिला अध्यक्ष। कुछ महीने पहले अध्यक्ष बनाए गए थे मोनू सक्सेना। छतरपुर के कितपुरा गांव में पुरानी रंजिश में दबंगों का घर में घुसकर हमला। मां और 4 साल के बेटे को मारी गोली। दोनों जिला हॉस्पिटल में एडमिट। और सबसे पहले बात करेंगे दो पूर्व सीएम की नोकझोंक की। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, मैं कमलनाथ और अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। थमने के नाम नहीं ले रहे। मध्य प्रदेश में सीट को लेकर समझौता नहीं हो पाने पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, जिसके जवाब में कमलनाथ ने कहा है कि अभी अखिलेश की बात मत करिए। अब अखिलेश यादव ने भी उस पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि जिसके नाम में ही कमल हो वो ऐसे ही बोलेंगे। यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश बेटे। हाँ, ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है। अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। तो दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच नाम को लेकर जंग है। एक अखिलेश कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि जिनके नाम में ही कमल हो उनसे हम क्या बात करें। भोपाल से खबर है, बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चली। बैठक हुई। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, यानी उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए। बचे हुए नामों को लेकर मंथन चल रहा है, क्योंकि मीटिंग में 5वीं लिस्ट के नाम फाइनल हो गए हैं और कभी भी 5वीं सूची आ सकती है। लेकिन आपको बता दें एक्सक्लूसिव तौर पर कि अभी कुछ नामों को लेकर चर्चा हो रही है, अन्यथा लिस्ट आ गई होती। हालांकि 2 मंत्रियों के टिकट पक्का तय है कि उनके कटेंगे। तय है, किसके तय है? कटने के तय है। 2 मंत्री जो है मध्य प्रदेश सरकार में, बचे हुए जिन मंत्रियों को टिकट अब तक नहीं मिला है उनके टिकट कटने वाले हैं। तो मीटिंग में 5वीं लिस्ट के नाम को लेकर मंथन हुआ और मंथन में 1-2 सीटों पर पेच फंसा है, जो कि हम एक्सक्लूसिव तौर पर आपको बता रहे हैं। इसमें 2 प्रत्याशी हैं। अब 2 में से कौन एक होगा, इसी को लेकर जद्दोजहद है। हालांकि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में थे। आज ग्वालियर दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल होंगे। वायुसेना के विमान से एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से सिंधिया स्कूल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से किसी स्कूल के स्थापना दिवस में पहली बार वो जा रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री में तो कई बार गए हैं, लेकिन जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से पहली बार किसी
स्कूल के कार्यक्रम में जा रहे हैं। सिंधिया एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष RS पवार भी रहेंगे। न्यू मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसकी आधारशिला रखेंगे। सिंधिया स्कूल पर डाक टिकट का भी अनावरण करेंगे। देश और विदेश से हजारों जो यहां के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वो भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ग्वालियर से नासिर गौरी जुड़े हुए हैं। नासिर, जरा आज के कार्यक्रम के बारे में, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, आज के कार्यक्रम विस्तार से बताइए। चूंकि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, किसी स्कूल के स्थापना में वो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और देखा जाए तो ग्वालियर पे 19 दिन में ये दूसरी बार उनका दौरा है। हालांकि ये निजी कार्यक्रम है और पीएम नरेंद्र मोदी शाम को 4:30 बजे ग्वालियर के एयरपोर्ट स्टेशन आएंगे। एयरपोर्ट स्टेशन से बाय हेलीकॉप्टर से ग्वालियर के किले पर जो सिंधिया स्कूल मौजूद है वहां पर पहुंचेंगे लगभग 4:35 पर। उसके बाद उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। उनका वेलकम बड़े अंदाज में किया जाएगा। जो स्कूल के छात्र हैं उन्होंने अलग से एक बैंड तैयार किया है, घुड़सवार हैं, वो उनको वेलकम करेंगे। इसके साथ ही स्कूल के जो कार्यक्रम है वहां पर शरीक होंगे। इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम यह है कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है सिंधिया स्कूल में, उसका शुभारंभ करेंगे और उसके साथ ही डाक टिकट को जारी करेंगे और जो छात्र हैं उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो सिंधिया स्कूल ने को भी बड़ा दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। आप जैसा तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसकी जो तैयारियां हैं लगभग 3 महीने से शुरू हो गई थी। बच्चे अलग अलग जो परफॉर्मेंस देने वाले हैं वो अलग अलग तरह से तैयारियां कर रहे थे। आज वो पीएम नरेंद्र मोदी के सामने अपनी परफॉर्मेंस देंगे। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह के साथ साथ कई बड़े नाम इस जो सिंधिया स्कूल का स्थापना दिवस है, 125वां स्थापना दिवस है। साल 1897 में सिंधिया स्कूल की स्थापना की गई थी फर्स्ट माधवराव सिंधिया ने, और उसी के बाद से देश के ये टॉप 10 स्कूलों में जाना जाता है। और उसके जो छात्र हैं, जो पढ़े हुए छात्र हैं, देश और विदेश में अपना अलग एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। और आज जब सेलिब्रेशन का दिन है, स्थापना दिवस है, तो देश और विदेश से यहाँ पर 500 ओल्ड स्टूडेंट हैं वो पहुंचे, उनके फैमिली के लोग पहुंचे, और उसके साथ ही कई बड़ी हस्तियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। जैसे कि मीत बिरदस है, नितिन मुकेश है, ये भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कई बड़े नाम हैं यहाँ पर पहुंचे हुए। तो सबकी निगाह यही है कि आज पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे। पहली बार किसी निजी स्कूल के कार्यक्रम यानी कि ट्रस्ट का, जो उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनके ट्रस्ट का ये स्कूल है, तो उस कार्यक्रम में आकर पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों को किस तरह का संबोधित करते हैं, किस तरह की सीख देते हैं, तो उनका भी एक स्पीच है। तो ऐसे में सबकी निगाह इसी बात पर है कि पीएम नरेंद्र मोदी स्कूली मंच से बच्चों को किस तरह की सीख देने की कोशिश करते हैं। नासिर, एक चीज और, चूंकि ग्वालियर आ रहे हैं, भीषण चुनावी साल है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, तो ये निजी कार्यक्रम है। हालांकि इस दौरान क्या वो किसी और कार्यक्रम में शामिल होंगे कि इसी कार्यक्रम से सीधे वो दिल्ली चले जाएंगे? बिल्कुल, ये केवल इसी निजी कार्यक्रम में यानी कि सिंधिया स्कूल के जो ट्रस्ट का जो कार्यक्रम है उसके अंदर शामिल होने के आ रहे हैं। स्कूल में 4:30 बजे ग्वालियर के एयरपोर्ट स्टेशन पर आएंगे और एयरपोर्ट स्टेशन से बाय हेलीकॉप्टर सिंधिया स्कूल के जो ग्राउंड है वहां पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे लगभग 4:35 पर, और उसके बाद सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में शरीक होंगे और लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे तक वहां पर रहेंगे। और उसके बाद 6:35 पर वहां से रवाना होंगे, एयरपोर्ट बाय रोड रवाना होंगे, वहां से दिल्ली लिए प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका जो ये प्रोग्राम है केवल और केवल सिंधिया स्कूल के लिए है। तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक बातें नहीं होंगी, लेकिन हाँ, बच्चों को लेकर सिंधिया है कई सारी बातें कर सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि कल हमने बच्चों से भी बात करी थी, बच्चों को भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि देखा जाए तो ये पहली बार होगा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी किसी स्कूल के कार्यक्रम में बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं नासिर, वाकई ये फर्स्ट टाइम है जब प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी किसी स्कूल के कार्यक्रम में जा रहे हैं स्थापना दिवस पर। लेकिन इसका एक राजनीतिक संदेश भी है कि वो सिंधिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नासिर। आगे भी आपसे पूरा अपडेट लेंगे। मध्य प्रदेश में आज से नामांकन आप दाखिल कर सकेंगे, 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। प्रत्याशी चाहे तो 2 नवंबर तक अपने नाम वापस भी ले सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है और वो इस बार चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वो अपने नाम को वापस भी ले सकते हैं। उसकी मियाद 2 नवंबर तक है, यानी 2 नवंबर तक आप अपने नाम वापस भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जैसे
10 बजेगा, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप जाके कलेक्ट्रेट परिसर में आप अपना नामांकन भर सकते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव देखने को मिला है। बदलाव क्या, ये एक ही शहर की बात है। जैसे कांग्रेस ने भोपाल शहर के जिलाध्यक्ष को हटा दिया है, प्रवीण सक्सेना को बना दिया है, भोपाल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष होंगे। मोनू सक्सेना को कुछ महीने पहले बनाया गया था जिलाध्यक्ष। प्रवीण के भाई संजीव सक्सेना ने की थी टिकट की दावेदारी, दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से दावेदारी की थी। अब इस सीट से तो कांग्रेस ने पीसी शर्मा को उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में प्रवीण के भाई ने ही की थी टिकट की दावेदारी। ध्यान दीजिएगा, प्रवीण के भाई ने, संजीव सक्सेना ने दक्षिण पश्चिम से मांगा था टिकट, जो प्रवीण के भाई थे। अब इसमें एक बदलाव किया गया है। एक मिनट, कांग्रेस ने भोपाल शहर के जिलाध्यक्ष को हटाया गया। पहली खबर यह है, प्रवीण सक्सेना होंगे भोपाल शहर के जिलाध्यक्ष। खबर यह है, प्रवीण सक्सेना जिलाध्यक्ष होंगे। मोनू सक्सेना कुछ महीने पहले बने थे जिलाध्यक्ष, उन्हें हटा दिया गया। प्रवीण के भाई ने टिकट की दावेदारी की थी, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला है, लेकिन उन्हें मैनेज किया गया। देखिए कैसे मैनेज करना है कांग्रेस, वो काम कांग्रेस कर रही, कैसे अपने लोगों को मैनेज करना है। तो एक को टिकट नहीं दिया गया, उसी के भाई को जिला अध्यक्ष बना दिया गया, मोनू सक्सेना को हटाते हुए। खबर इंदौर से है। बिल्डिंग में भीषण आग लगी है। गरबा के दौरान बिल्डिंग में आग लगी है। आग बुझाते नजर आए हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय आग को बुझाते हुए नजर आए। वीडियो ये सामने आया है। चूंकि चुनाव का सीजन है और चुनाव के सीजन में हेमा मालिनी मथुरा में धान काटते हुए नजर आई थी, देखा था आपने। स्मृति ईरानी अमेठी में आग बुझाते हुए नजर आई थी, वो सीन आपको याद है? अगर याद ना हो तो चलिए कैलाश विजयवर्गीय की सीन दिखा देते हैं। देखिए आग बुझा रहे हैं। ये तस्वीरें इंदौर की हैं। हेमा मालिनी चुनाव में धान काटती हैं, स्मृति ईरानी भी आग बुझाती हैं अमेठी में, और कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीरें फिलहाल आप देखिए। कम से कम ये सब जनता के काम में खड़े तो रहते हैं। गरबा के दौरान बिल्डिंग में आग लग गई तो कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंच गए। बिजली के मीटर में आग लगी थी, देखिए आग बुझाते हुए नजर भी आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। खबर ग्वालियर से है। डेंगू के 41 नए मरीज मिले हैं। मरीजों में 11 बच्चे भी शामिल हैं। ग्वालियर के 18 और दूसरे जिलों के 23 मरीज शामिल हैं। जिले में डेंगू के जो आंकड़े हैं मरीज के, वो 559 हो गए हैं। लेकिन बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डेंगू सिर्फ एक प्रकार का बुखार ही है, फीवर ही है। बहुत ज्यादा पैनिक मत हो जाइए। अगर जितनी तेजी से प्लेटलेट्स गिरता है उतनी तेजी से वो ऊपर भी आता है। डेंगू के मरीजों में 11 बच्चे भी शामिल हैं, जो अपडेट है। ग्वालियर के 18 और दूसरे जिलों के 23 मरीज हैं। लेकिन सावधानी सबसे जरूरी है। याद है ना आपको कोरोना में आप कैसे अपने आप को सेफ किए थे, सुरक्षित किए थे? सावधानी। तो सावधानी जरूर बरतिए। खबर मुरैना से है। अजब सिंह कुशवाहा पर मामला दर्ज हो गया है। सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा पर मामला दर्ज कर दिया गया। 50 से अधिक समर्थकों पर पुलिस ने दर्ज किया है। बिना अनुमति के रैली निकालकर इन्होंने सभा की थी। विधायक, समर्थक और मैरिज गार्डन के संचालक पर मामला दर्ज किया गया है। अजब सिंह कुशवाहा ने टिकट कटने के बाद विरोध किया है और कल पीसीसी दफ्तर में असली कपड़े फाड़े गए थे। देखे, आपने देखा होगा, क्योंकि ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट तो इनका कट गया है। और जब टिकट कट गया है तो एक मुसीबत और बढ़ गई है। बिना परमिशन के रैली और सभा की। अब विधायक भी इस बात को जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इस समय आपको पूछना पड़ता है प्रशासन से कि क्या मैं सभा कर सकता हूं। ये वर्बली नहीं, ये लिखित में देना पड़ता है। और अगर प्रशासन कहता है कि यस आप कर सकते हैं सभा, आप कर सकते हैं प्रदर्शन, तब तो आप कर सकते हैं, वरना वही होगा जो अजब सिंह के साथ हो गया। अजब सिंह कुशवाहा
पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 50 से अधिक समर्थकों पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे संवाददाता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सत्येंद्र, जरा बताइए कि इन पर क्यों मामला दर्ज किया गया है और क्या खबर है, विस्तार से आप हमारे दर्शकों को अपडेट दीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से सोमावली जो विधायक हैं अजब सिंह कुशवाहा, उनके समर्थक जैसे ही उनका टिकट कटा था तो एकत्रित हुए और उसके बाद उन्होंने जो दाऊजी मैरिज गार्डन है वहां पर न्यू हाउसिंग बोर्ड से रैली निकालते हुए ले जाकर और जो दाऊजी मैरिज गार्डन मुरैना गांव पर स्थित है वहां पर उन्होंने एक सभा का आयोजन किया गया था और जिससे सड़क पर भी जाम रहा था। क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है और आदर्श आचार संहिता है, तो इस कारण से एक धारा 144 है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसको देखते हुए एसटीएस की टीम और ये लगातार टीमें भी सभी वो लगी हुई हैं। उन्होंने वीडियोग्राफी की और उसके बाद थाना सिविल लाइन में विधायक अजब सिंह कुशवाहा और उनके समर्थक और जो दाऊजी मैरिज गार्डन के संचालक है उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है। और क्योंकि पुलिस का कहना यह है कि बिना परमिशन के क्योंकि विधायक प्रदर्शन कर रहे या उनके समर्थक जो भी कांग्रेस के खिलाफ जो प्रदर्शन उनका जारी था, उस प्रदर्शन को जब वो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं प्रशासन से परमिशन लेनी चाहिए थी। जब उन्होंने परमिशन नहीं ली और जो मैरिज गार्डन संचालक है उन्होंने भी बिना अनुमति के इतनी भीड़ एकत्रित की और एक सभा का आयोजन किया गया। खबर तो ये भी है सत्येंद्र की अजब सिंह कुशवाहा के समर्थक जो कह रहे हैं कि सारी सीटों पर कांग्रेस को हरा देंगे, ये भी बात कह रहे हैं वो लोग। नहीं, बिल्कुल, अजब सिंह कुशवाहा ने भी ये बयान दिया है कि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने मेरा टिकट काटा है तो बिल्कुल कुशवाहा समाज में पूरे जिले भर में भारी आक्रोश है। और उसके साथ साथ वो उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अगर मुरैना जिले की 6 की 6 सीटें कांग्रेस नहीं आ रही तो मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। और जिन प्रत्याशियों को टिकट दिए गए हैं वो सारे प्रत्याशी डमी है। चाहे मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो टिकट दिया गया है वो भी एक तरह से वो विधायक का जो कहना है कि चुनाव का सीजन है इसलिए दावे बड़े बड़े होते हैं। आप जानते हैं कि हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे या ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस तरह की खबरें आपको देखने और सुनने को मिलेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्येंद्र सिंह तोमर इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए और गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ।